बाकी इनको थोड़े से एडिक्शन है तो आप किस बात का एडिक्शन है भाई? आपको बता दिया था मैम ने स्टार्टिंग में, आप जो मैम बताइए, आई थी। आप बताइए। वो एडल्ट वीडियोस देखने का एडिक्शन। पॉर्न वीडियो देखने का? हाँ। पहली बात ये बताओ, ठीक है पॉर्न देख तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अच्छा भाई, ये कोई अनकंफर्टेबल मत हो ना अपनी ही चीज़ की चीज़ है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो लव योर ऑनेस्टी कि आप इस चीज़ को कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मैम डील नहीं कर पाएंगी ना, क्योंकि मैम नहीं समझती उस चीज़ को, हम समझते हैं क्योंकि आपके रास्ते से हम गुजरे हुए हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये कितना एडिक्शन है, दिन में कितनी बार आप मैस्टरबेशन इन्वॉल्व कर रहे हैं? एक फिर भी लिमिटेशन होगी, 2 बार 3 बार 4 बार, या कभी 4 बार कभी 5 बार कभी 3 बार? हाँ एकदम खुल के बात करो, कोई दिक्कत नहीं। और एज हमसे थोड़ी सी ही तुम्हारी कम है। ऐसा नहीं कि हम लोग के एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अटेम्प्ट्स भी आपके ज़्यादा हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ तो देखो, ये एडिक्शन इसलिए है क्योंकि ये एडिक्शन बन चुका है। एडिक्शन बना क्यों है? क्योंकि प्राइवेसी जितनी मिलेगी इतना हाइप पे जाएगा, ठीक। और सबसे पहली चीज़ तो अपनी प्राइवेसी को ख़त्म करिए। जैसे आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं ना, अगल बगल लाइब्रेरी है? कितनी दूरी पे है? घर पे कितने लोग हैं आपके? सबसे पहले एक काम करिए कि आप अपने रूम की ना वो जो हम लोग सिटकनी कहते हैं, लॉक कहते हैं, उसको खोल के निकाल दीजिए, ठीक। एकदम निकाल दीजिए, मतलब जेन्युइनली अब घर वालों को बोल दो कि ये दरवाज़ा खुला रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। और अगर मैं सो भी रहा हूँ तो दरवाज़ा ऐसे लग जाएगा लेकिन लॉक नहीं होगा, क्योंकि मैं लॉक निकाल रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग कभी भी बिना नॉक किए आ जाओ, पहले प्राइवेसी अपनी ख़त्म करो, ठीक। ये लॉक हटा दो, जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारे सामान में क्या चोरी होगा? कुछ नहीं। मजबूर करना पड़ेगा खुद को, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या, कि जब भी आपको क्रेविंग हो, ठीक, आप तुरंत रूम से बाहर निकलो, अपनी फैमिली वालों के पास जाओ, मडराओ, पानी वानी पियो, चलो थोड़ा सा तुरंत। ये इसका एक सिम्टम है मैस्टरबेशन का, ये आता है और फिर जाता भी उतनी जल्दी है, बस डिस्ट्रैक्ट करने की दे रही है, अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करो तो, ठीक है। अच्छा, ये आता क्यों है? क्योंकि किसी चीज़ से ट्रिगर है। अब ट्रिगर होता होगा जब वैसे कंटेंट पे हाथ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके इंस्टाग्राम फीड पे बहुत ज़्यादा वैसे सेक्सुअल चीज़ें आ रही हैं, एक्सप्लोजिव चीज़ें, आप उसको देखोगे, आपका मन भटकेगा, उसकी चीज़ें थोड़ा वो दिमाग कहेगा हाँ भाई ठीक है कर लेते हैं, फिर तुम जाओगे पॉर्न पे और फिर अपना मैस्टरबेशन करोगे, ठीक है। अगर उसी सब चीज़ों को ख़त्म कर दें, ठीक, पहली बात तो जहाँ से देख रहे हैं, ठीक, उस पूरे वेबसाइट को ऐसे डिलीट टाइप मार दें, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो ट्रिगर होने वाला पॉइंट है, मैं एग्जांपल दिया इंस्टाग्राम, कुछ भी हो सकता है, उन सारी चीज़ों को एकदम हटा दीजिए, मतलब पूरा एकदम डिलीट मार दीजिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चीज़ यही है कि आपका फ़ोन यूजेज हम भी चेक करें डेली। अब आप, एक बात है कि आप हिस्ट्री वगैरह नहीं डिलीट करेंगे, कुछ भी आप डेली मुझे भेजिए। देखिए, पहले एक काम करिए, दिन में 2 बार मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है। फिर ठीक है, अपना फ्यूचर खराब हो रहा है, अपना फ्यूचर खराब हो रहा है, ठीक है। ये तो बंद करने वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं, लॉजिकल बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो देखो, कोई इसमें बुराई नहीं है, हर कोई किया होता है, मैं भी देखा हूँ, ठीक है, मैंने भी किया है, सब करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि अब जब मैं उस फेज में था डिप्रेशन वाले, तब का बात बता रहा हूँ, अभी तो इतना काम है जीवन में, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपके दिमाग पे असर पड़ता है,
ठीक है। पॉर्न देखने से जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है वो बहुत ख़राब होती है। पढ़ाई में भी इम्पैक्ट आता है, मेमोराइजेशन में भी इम्पैक्ट आता है, और सबसे चीज़ नज़र गंदी हो जाती है। ठीक है, नज़र ऐसी गंदी हो जाती है कि आप अगर किसी को अच्छे कपड़े में भी देख रहे हो ना, फिर भी आपकी नज़र गंदी हो जाएगी। आप फील कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि पॉर्न एक ऐसा एडिक्शन हो जाता है जो फिर रियल लाइफ में वो चीज़ें मिलती नहीं है। जैसा पॉर्न में दिखता है वैसा रियल लाइफ में होता नहीं है। ठीक, और फिर आपको जब आपकी शादी वादी होगी ना, तो जब आपका इमेजिनेशन जो है, जो पॉर्न में इमेजिनेशन बना है, जिस कैटेगरी पे आप देखते हो, जो चीज़ें आप देखते हो, जब वो रियल लाइफ में नहीं मिलेगी ना, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का बैंड बजेगा। और वाइफ इज़ नॉट अ ऑब्जेक्ट फॉर सेक्स। ठीक, आप अगर चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे शादी में हो, किसी भी चीज़ में हो, अगर आप सेक्स के लिए सारी चीज़ें करोगे, ठीक है, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलेंगी नहीं। एक बॉन्ड होता है, एक इमोशन होता है, एक प्यार होता है, जिससे सारी चीज़ें रहेंगी। क्योंकि इंसान का सबका शरीर एक जैसा है अंदर से। आपकी शादी होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ से बहुत फैसिनेट होगे 1 साल। 1 साल के बाद ना आपको वो इंसान का शरीर बेकार लगेगा। ठीक, लेकिन अगर पॉर्न का एडिक्शन रहेगा या आदत खराब नहीं होगी, तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाओगे, बाकी चीज़ों में जाओगे। क्यों? आपको बदल बदल के बॉडी चाहिए। लेकिन जब एक इंसान का प्यार जुड़ा होता है ना, तो फिर उसको बॉडी वाला काम हो गया, बेबी हो गए, बॉडी का काम खत्म। ठीक है, अभी इंसान का रूह वाला बात हो जाता है। तो पॉर्न जब तक आप देखेंगे, एक तो ना लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, और आपकी शादीशुदा जिंदगी वैसे भी खराब होने वाली है। ठीक, और आपकी सोच जो खराब हो रही है वो तो हो ही रही है। ये तो हुआ मेंटली। अब आप बात करते हैं फिजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिजिकली ये पड़ता है कि मैस्टरबेशन पे बात करते हैं। जो आप मैस्टरबेशन करते हैं वो एक ऐसी प्रोसीजर है जहां आप खुद को खुद सेटिस्फाइड कर रहे हैं। आपको जितना देर चाहिए, यू आर डूइंग इट। आपको जितना हार्ड चाहिए, यू आर डूइंग इट। आपको जितना इंटेंस और वाइल्ड चाहिए, यू आर थिंकिंग अबाउट इट। बट इन रियल लाइफ योर पार्टनर इज नॉट योर टॉय, जो वो उस इंटेंशन से या उस चीज़ों से करेगी। ठीक, दूसरी बात, आपके मैस्टरबेशन में और जब रियल सेक्स करते हैं, दोनों में डिफरेंस बहुत होता है। ठीक है, वो बॉडी है, ये आपका हाथ है, बहुत डिफरेंस होता है। आपकी इमेजिनेशन और आपका मैस्टरबेशन कभी भी उस रियलिटी को मैच ही नहीं कर पाएगा। सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, सब खराब हो जाएगा। फ्यूचर का बात बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैस्टरबेशन गलत है। ठीक है, गलत बिल्कुल नहीं है। आप अभी सिंपल अपने आप को ये करो, अगर आप पहले तो मेरे साथ 1 to 1 रहो, मेरे से डेली अपना ये शेयर करो, ये वाली चीज़ कि हम इतना घंटा देख रहे हैं, इतना ये हुआ वो हुआ। ठीक, जिससे कि अगर आप पूरा एकदम स्टॉप कर पा रहे हो 21 दिन, फिर 21 दिन, फिर 21 दिन, बहुत बढ़िया बात है। अगर पूरा नहीं स्टॉप हो पा रहा है, ठीक है, आप 2 दिन पे कर रहे हो या 4 दिन पे कर रहे हो, या आज भी हुआ, कल भी हुआ, वंस अ टाइम। 24 घंटे में अगर आप एक बार कर रहे हो, ठीक, करो। कंडीशन एक है, पॉर्न नहीं देखोगे। ठीक है, यूज योर इमेजिनेशन। ठीक है, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक्सपोजिव चीज़ है इंस्टाग्राम पे, कुछ भी जो आपको ट्रिगर करती है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन पॉर्न नहीं देखोगे। पहले तो पॉर्न को क्विट करो। ठीक, और आप इसका साइड इफेक्ट देखोगे कि पॉर्न क्विट करने के बाद ना आपको लगेगा अरे मेरे से हो ही नहीं रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि सारा खेल उसी का था। ठीक, जब पॉर्न क्विट हो जाए, आप कुछ और चीज़ें देख के, मान लो वंस अ टाइम कर ले रहे हो 2-4 दिन में, ठीक है, पहले तो कोशिश करो पूरा क्विट कर दो। नहीं क्विट हो रहा तो की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब पॉर्न क्विट हो गया, अब उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें देख रहे थे उसको भी बंद करो। अब पूरा आ जाओ कि बस सेल्फ इमेजिनेशन। ठीक, सेल्फ इमेजिनेशन पे करो और मुश्किल हो जाएगा। जब इस पे भी होने लग जाए ना, तो अब डोंट यूज योर हैंड। ठीक है, सोचो और सोच के, ठीक है, उस पॉइंट को ट्रिगर करके दिखाओ। मैं मान जाऊंगा कि तुम हेल्दी हो। अभी भी ट्राई कर लेना इसके बाद। ठीक है, विदाउट वॉचिंग पॉर्न, विदाउट टचिंग योर बॉडी, जस्ट थिंक एंड ट्रिगर इट। होगा ही नहीं तुमसे। ये है आपकी हेल्थ कंडीशन। इट्स अ वेरी क्रूशियल हेल्थ कंडीशन, जिसका सेक्सोलॉजिस्ट कोई भी इलाज नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लाइक एक वर्ड है, मेरे को याद नहीं आ रहा। कुल मिला के अगर आप, जैसे एक ह्यूमन का जो भी बॉडी पार्ट है वो ट्रेन इस तरीके से हुआ, चाहे वो फीमेल में हो चाहे वो मेल में हो, कि वो अपनी बॉडी को बिना टच किए, सिर्फ अपने इमेजिनेशन की बेस पे, ठीक है, अपने बॉडी को ट्रिगर कर पाए। ठीक है, मतलब उसको अगर ओपनली बोलूँ तो हार्ड कर पाए।
अपने मसल को, ठीक है। बट अगर वो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो सेक्सुअली फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को गलत ट्रेन कर लिया है। अब उसके दिमाग को वही चाहिए जिससे वो होता है, ठीक है। अच्छा, आपकी रिलेशनशिप है? नहीं है। कभी थी? स्टार्ट किए थे नीट पेपर से जब स्टार्ट किए थे तब। उसके साथ ब्रेकअप क्यों हुआ था? मतलब वो अलग हो गया, मैं अलग हो गया। मतलब वो नर्सिंग में चला गया था और मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, उसके साथ आपका कोई ऐसे फिजिकली या सेक्सुअली रिलेशन था कि नहीं था? उस समय ये सारी चीजें कुछ नहीं थी आपके जीवन में? मतलब वैसा कुछ नहीं था। उसके साथ कुछ नहीं था। अब ये वाला प्रॉब्लम मेरे साथ 6 से था। क्लास 7 6 है ना, क्लास 6 तब से आपको आदत है ना। हाँ, तो इसका ये तो आप मनाओ फिर भी कि अभी भी आप इजेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब आप में स्पर्म बन रहा है, आप इजेक्ट कर पा रहे हो, अदरवाइज ये खत्म भी हो जाएगा। वो ये साइंस में पढ़े होगे कि मेंस का कभी खत्म नहीं होता, होता है, ठीक है। इजेक्ट होना ही बंद हो जाता है, बहुत केसेस ऐसे हैं, ठीक है। तो इस एडिक्शन को बंद करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका इन फ्यूचर, जाहिर सी बात है आपको भी शौक होगा कि रिलेशनशिप बने, गर्लफ्रेंड बने, कॉलेज में जाने के बाद बहुत गंदा रिलेशन जाएगा। रीज़न, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहोगे, आप उसके साथ क्वालिटी टाइम, वो नेचुरल चीज़ कुछ नहीं, आपको बस दिमाग में सेक्स 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 चढ़ा होगा, ठीक है। और वो चढ़ा तो चढ़ा होगा, आपको वैसा चाहिए जैसा पॉर्न में था, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है, मतलब एज अ बाकी सब रियल लाइफ वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि फैंटेसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें नहीं होनी, सबके अंदर होती हैं, हमारे अंदर भी होंगी, बट ये लिमिट में होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये आप पे हावी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बार अगर ये हो जाता है, रिलीज रहता है, मतलब कंट्रोल नहीं होता है, तो उस दिन बर्बाद। हाँ, मतलब एक बार हो गया तो बार बार फिर करने का मन करता है, वही वाली चीज़ है। और आप एक दो दिन नहीं करते तो फिर धीरे धीरे वो खुद भी आपको परेशान नहीं करेगा। एक बार रुक जाता है तो फिर नहीं करता, लेकिन जब आप उसको ट्रिगर कर देते हो तो फिर ट्रिगर ही रहता है। तो वही बात है, आप एक या तो कंप्लीटली स्टॉप करो, अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और सेल्फ कंट्रोल है तो आप 2-3 दिन पे एक बार करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक तो ये करो। अगर इसके अलावा भी ठीक नहीं हो रहा है ना, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि आप वाला जो चीज़ है ना बहुत पीक पे जा चुका है।